तो दोस्तों स्वागत है आपका नारुतो की एक्सप्लेनेशन की 13th वीडियो में, जिसमें हम एपिसोड 54 से लेके 59 तक की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने एपिसोड 46 से लेके एपिसोड 53 तक को एक्सप्लेन किया था, तो मैं आपको ये हार्डली सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उस वीडियो को देख लें, नहीं तो उस वीडियो में आपको ज्यादा कुछ समझ नहीं आने वाला है। पिछले वीडियो की लिंक और साथ ही पहले 2 एपिसोड्स वाली वीडियो की लिंक भी आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी इंट्रोडक्शन देके आज के एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन का शुभारंभ करते हैं। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, दिस इज मी अनुराग एंड यू आर वाचिंग एनिमल लॉफ्ट। नारुतो में अभी तक हमने देखा कि हिनाटा वर्सेस नेजी की फाइट में नेजी जीत गया था और नारुतो ने हिनाटा के ब्लड को हाथ में लेके ओथ ली थी कि वो नेजी को जरूर हराएगा। इसके बाद हमने रॉक ली और गारा की फाइट देखी थी, जहां हमें ली के 8 इनर गेट्स वाली एबिलिटी का पता चला था, पर इसके बावजूद गारा ने रॉक ली के आर्म्स और लेग्स क्रश करके उसको बुरी तरह हरा दिया था, जिससे फिर कभी रॉक ली एक शिनोबी की जिंदगी नहीं जी पाएगा। साथ ही हमने देखा था कि ओरोचिमारो ने सास्के का किडनैप करने काबुतो को भेजा था, पर ककाशी की वजह से काबुतो नाकाम रहा। आगे हमने देखा था कि नारुतो की मुलाकात एक अजीब से बूढ़े आदमी से हुई, जिससे नारुतो अब अपनी ट्रेनिंग लेगा। बाद में हमें पता चला था कि वो आदमी मास्टर जिराया है और वो 3 लेजेंडरी सानिन में से एक है। अब आगे एपिसोड 54 के फर्स्ट सीन में हम गारा को देखते हैं, जो कि रात के समय एक जगह अकेला बैठा होता है। तभी वहाँ पर डोसू आ जाता है और गारा को कहता है कि अगर उसने गारा को अभी खत्म कर दिया तो वो एग्जाम में डायरेक्ट सास्के से लड़ पाएगा। तभी हमें गारा की परछाई को दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि शायद गारा किसी बड़े से डेमन में कन्वर्ट हो रहा है। डोसू गारा को देख के घबराता है और कहता है कि आखिर तुम क्या हो, और अगले ही पल हम डोसू को मरा हुआ देखते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि दूर से कोई 2 शख्स ये सब देख रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि काबुतो और साउंड विलेज का जोनी निंजा बाकी है। काबुतो बाकी को कहता है, ओह तो ये है गारा की ट्रू फॉर्म। साथ ही इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि सैंड विलेज भी काबुतो और ओरोचिमारो के साउंड विलेज से मिला हुआ है और इन सब ने मिलकर लीव विलेज को तबाह करने का प्लान बनाया है और अपने इसी प्लान को अंजाम देने ये सब चुनिन एग्जाम के बहाने लीव विलेज में एंटर हुए हैं। इसके बाद काबुतो बाकी को एक स्क्रोल देता है जिसमें आगे का प्लान लिखा हुआ है। दोस्तों साथ ही हम देखते हैं कि काबुतो और बाकी की ये सब बातें छिपकर लीव विलेज का चुनिन एग्जाम का प्रॉक्टर हयाते सुन रहा होता है। हयाते मन में कहता है कि इसका मतलब हमारा एलाय सैंड विलेज असल में हमारा दुश्मन है। मुझे ये सब जल्दी थर्ड होकागे को बताना होगा। तभी न जाने कैसे काबुतो और बाकी को हयाते की प्रेजेंस का पता चल जाता है और हयाते उनसे बचकर भागता है, पर अचानक बाकी हयाते के सामने आ जाता है। हयाते भी अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है। हयाते की स्वॉर्ड वहीं फंस जाती है और बाहर नहीं निकल पाती, तो बाकी हंसने लगता है और कहता है कि लीव विलेज के निंजा सच में कितने काबिल हैं, जो हयाते ने इतनी कम उम्र में इस डांस ऑफ द क्रिसेंट मून जैसी टेक्निक को मास्टर कर लिया। साथ ही बाकी कहता है कि फिजिकल स्वॉर्ड को तो रोका जा सकता है, पर विंड स्वॉर्ड को कोई कैसे रोके। इसके बाद बाकी कोई जुत्सु करता है जिससे शार्प विंड जाके हयाते को लगती है, जिससे उसकी पूरी बॉडी कट जाती है, यानी कि हयाते मारा जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मास्टर जिराया एक रिवर में कुछ बिकनी पहनी लड़कियों को चिपके ताड़ रहा होता है। तो नारुतो चिढ़ते हुए जिराया को उसे वो न्यू टेक्निक सिखाने को कहता है जिसके बारे में जिराया पिछले कल बात कर रहा था। इसके बाद जिराया नारुतो को कहता है कि नारुतो ने कहा था कि उसकी बॉडी में 2 तरह के चक्र हैं, एक उसका नीला चक्र और दूसरा वो अजीब सा लाल चक्र। तो जिराया नारुतो को वो लाल चक्र जनरेट करने को कहता है। नारुतो बहुत कोशिश करता है, पर हर बार उससे अपना नीला कलर वाला चक्र ही बनता है। ये देखकर जिराया मन में कहता है कि इसका मतलब नारुतो अभी 9 टेल फॉक्स के चक्र को कंट्रोल नहीं कर सकता। नारुतो की बॉडी में ये चक्र अपने आप तभी समन होता है जब नारुतो किसी डेंजरस या इमोशनल मोमेंट से ट्रिगर होता है। तभी नारुतो चिढ़ते हुए जिराया को कहता है कि नारुतो को रेड कलर का चक्र समर करने की क्या जरूरत है, उसके पास अपना नीला चक्र तो है ही ना, जिससे वो न्यू टेक्निक सीख सकता है। ये सुन के जिराया गुस्से से नारुतो को कहता है कि जिस टेक्निक को जिराया नारुतो को सिखाने वाला है उसे कर पाने के लिए नारुतो का अपना नीला चक्र बहुत वीक है, इसलिए नारुतो को उस लाल चक्र का यूज करना पड़ेगा जो कि बहुत पावरफुल है। साथ ही जिराया नारुतो को कहता है कि जो स्पेशल चक्र सिर्फ नारुतो के पास है वही नारुतो का सबसे बड़ा वेपन बनेगा। नारुतो अभी उसे यूज न करके अपने अंदर का इतना स्ट्रॉन्ग चक्र ऐसे ही वेस्ट कर रहा है, और अगर नारुतो ने उस लाल चक्र को कंट्रोल करना सीख लिया तो नारुतो फिर किसी भी मुश्किल से मुश्किल जुत्सु को बड़ी आसानी से सीख पाएगा। ये सब सुन के नारुतो हैरान हो जाता है और जिराया से पूछता है कि किस तरह के जुत्सु। तो इस पर जिराया एक मेंढक की तरफ देख के नारुतो को कहता है, समनिंग जुत्सु, जो मैं तुम्हें सिखाने वाला था। इस जुत्सु के बारे में समझाते हुए जिराया कहता है कि एक तरह की टेलीपोर्टेशन टेक्निक है जिसमें तुम किसी भी लिविंग क्रिएचर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो और फिर
तुम्हें जब भी उसकी जरूरत पड़े तब तुम उसे अपने निंजुत्सु से वहाँ समन करते हो। ये सब सुन के नारुतो इस जुत्सु को सीखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाता है। तो जिराया नारुतो को कहता है कि इसको सीखने से पहले नारुतो अपना सारा यूजुअल चक्र यूज करके खत्म कर दे ताकि उसकी बॉडी में सिर्फ लाल चक्र ही बच जाए। ये सुनते ही नारुतो अपने बहुत सारे शैडो क्लोन्स बना लेता है और सभी क्लोन्स एक दूसरे से ही लड़ने लग जाते हैं ताकि नारुतो का सारा चक्र जल्द से जल्द खत्म हो जाए। काफी देर लड़ने के बाद नारुतो फाइनली अपने सभी क्लोन्स को हरा देता है और वो काफी ज्यादा थक चुका होता है। अब जिराया नारुतो को समनिंग जुत्सु सिखाने के लिए पहले खुद करके दिखाता है, जिन्होंने भी टोड्स के साथ समनिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया था। जिराया नारुतो को भी अपने खुद के ब्लड से इस कॉन्ट्रैक्ट पे अपना नाम लिखने के लिए कहता है और साथ ही अपने ब्लड से अपने एक हाथ के फिंगरप्रिंट्स स्टैम्प करने को कहता है। नारुतो ठीक ऐसा ही करता है और उसे इस कॉन्ट्रैक्ट में अपना नाम एंटर करती बार बहुत अच्छा फील होता है। इसके बाद ये देखिए जिराया भी शॉक हो जाता है और मन में कहता है कि एक टेडपोल, सच में ये किट तो किसी काम का नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ ऑनबो ओप्स को हयाते की डेड बॉडी मिलती है और एपिसोड 54 यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 55 के फर्स्ट सीन में हम फिर से देखते हैं कि जिराया उन रिवर में नहाती हुई लड़कियों को अगले दिन भी ताड़ रहा होता है और नारुतो पीछे से उसको ट्रेन करने को बोल रहा होता है, पर जिराया उसे डिस्टर्ब करने को मना करता है। तो नारुतो गुस्से से कहता है कि ठीक है, मैं खुद इस बार समनिंग जुत्सु से एक घर के साइज के जितने बड़े फ्रॉग को समन करूंगा। नारुतो अपना समनिंग जुत्सु करता है और इस बार फिर से उसे टेडपोल ही समन हो पाता है। जिराया पीछे मुड़ के देखता है तो नारुतो कहता है कि वेट, थोड़ी देर में शायद ही बड़ा होगा। टेडपोल को देखकर जिराया गुस्से से नारुतो को डांटता है कि नारुतो को ये सब मजाक लग रहा है, वो इसे सीरियसली नहीं ले रहा। नारुतो भी जिराया पे गुस्सा करने लग जाता है कि वो खुद तो लड़कियों को ताड़ रहा होता है और इन दोनों की यहाँ पे बहस शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हम होकागे मेंशन में थर्ड होकागे को हयाते की मिली डेड बॉडी के बारे में सभी जोनिन्स को बताते हुए देखते हैं, जिसे सुन के सभी हैरान रह जाते हैं। थर्ड होकागे को थोड़ा शक होने लगता है कि शायद उनका कोई एलाय उनका दुश्मन है। इसके बाद हमें साकुरा को दिखाया जाता है जो कि सास्के के कर्स मार्क्स को लेके बहुत ज्यादा परेशान थी। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि साकुरा कुछ दिन पहले सास्के से मिलने हॉस्पिटल गई थी, लेकिन किसी को भी सास्के से मिलने से मना कर रखा था। इस वजह से साकुरा को सास्के की और भी ज्यादा चिंता होने लग गई थी। साकुरा फिर से सास्के का हाल देखने के लिए हॉस्पिटल में विजिट करने का सोचती है और रास्ते में एक फ्लावर शॉप में रुक जाती है क्योंकि वो सास्के के लिए कुछ फ्लावर्स लेना चाहती थी। तभी साकुरा देखती है कि उस फ्लावर शॉप में तो इनो काम करती है। अब दोनों ही सबसे पहले सास्के को फ्लावर देना चाहते थे, तो इनकी नेवर एंडिंग बहस फिर से शुरू हो जाती है। साकुरा एक और फ्लावर उठाती है तो इनो पूछती है कि दूसरा फ्लावर किस लिए, तो साकुरा कहती है कि दूसरा फ्लावर वो रॉकली के लिए ले जा रही है। ये सुन के इनो साकुरा से लड़ना बंद कर देती है और दोनों साथ में हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। इसके बाद हम सभी गैनिन्स को देखते हैं जो कि फाइनल एग्जाम्स के लिए बहुत इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि बाकी गारा कॉन्कुरो और तिमारी के साथ कुछ प्लानिंग्स कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ नारुतो और जिराया की बहस अभी तक चालू होती है क्योंकि नारुतो अभी भी सिर्फ टेडपोल को ही समन कर पा रहा था। फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि साकुरा और इनो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। नर्स उन्हें बताती है कि सास्के की हालत अभी भी खराब है, तो वो उन्हें मिलने के लिए बस 5 मिनट ही देती है। नर्स उन्हें सास्के के रूम में ले जाती है, पर ये क्या, सास्के तो अपने रूम में होता ही नहीं है। ये देख के सभी टेंस्ड हो जाते हैं। नर्स डॉक्टर को बुलाने भागती है और साकुरा मन में सोचने लगती है कि कहीं ओरोचिमारू की बात सच तो नहीं हो गई, कहीं सास्के सच में ओरोचिमारू के पास पावर पाने तो नहीं चला गया। सीन शिफ्ट होता है और हम ककाशी को एक हाथ से किसी माउंटेन की चढ़ाई करते हुए देखते हैं। हो सकता है ककाशी अपनी स्किल्स टेस्ट कर रहा हो। तभी वहाँ पे सास्के आ जाता है और ककाशी कहता है, ओ तो तुम फाइनली आ गए। इधर हॉस्पिटल में वो नर्स इनो और साकुरा को रॉकली को दिखाने ले जाती है, पर दोस्तों रॉकली भी अपने रूम में नहीं होता। तभी साकुरा विंडो से बाहर रॉकली को देखती है जो कि नीचे ग्राउंड में अपनी इस हालत में पुशअप्स कर रहा होता है। दोस्तों रॉकली की एक आर्म और एक लेग पूरी तरह ब्रोकन थी, पर वो फिर भी इस हालत में और इस दर्द में पुशअप्स करने की कोशिश किए जा रहा था। नर्स उसे रोकने की कोशिश करती है पर ली नहीं रुकता। साकुरा ली की हालत देख के बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और याद करती है कि जब उसने ली के लिए भी फ्लावर लिया था तो इन्होंने उसे बताया था कि ली की हालत इतनी खराब है कि वो कभी भी अब एक निंजा बन के नहीं रह पाएगा। रॉकली के 200 पुशअप्स का टारगेट पूरा होने ही वाला था कि तभी वो बेहोश हो जाता है। साकुरा निराश होकर इनो से पूछती है कि क्यों लड़के क्यों ऐसे जिद्दी होते हैं, वो चीजों को इतना दूर क्यों धकेलते चले जाते हैं। इनो कहती है कि मुझे क्या पता, मैं लड़का थोड़ी हूँ। शाम हो जाती है और नारुतो अभी भी वही जुत्सु करने की कोशिश में लगा होता है। जिराया उसे अब घर चलने को कहता है, पर नारुतो अपने सेक्सी जुत्सु से जिराया को थोड़ी देर और रुक जाने को कन्विंस कर लेता है। नारुतो एक और बार समनिंग जुत्सु करता है और जुत्सु पूरा करते ही खुश होकर विक्ट्री चिल्लाता है। जिराया देखता है कि इस बार भी तो इसने टेडपोल ही समन किया और नारुतो पर गुस्से से चिल्लाने लगता है कि मेरा और टाइम वेस्ट मत करो। तो नारुतो जिराया को कहता है कि कहीं तुम अंधे तो नहीं हो, इस बार वाले टेडपोल की 2 टांगे भी हैं।
ये तो दोस्तों वही बात हो गई, आपके टेस्ट में 4 आउट ऑफ 20 मार्क्स आए हैं और कोई आपको कह दे कि तुम्हारे तो 3 नंबर आए हैं ना, और आप प्राउडली उसे बोलो कि 3 नहीं 4 आए हैं 4। जिराया नारुतो को गुस्से से कहता है कि ग्रेट, अब इसको 2 आर्म्स और एक ब्रेन भी दे दो। नारुतो जिराया को कहता है कि कम से कम मैं प्रोग्रेस तो कर रहा हूँ, एटलीस्ट उसको एक्नॉलेज तो करो। और जिराया परेशान होकर जोर जोर से रोने लगता है और एपिसोड 55 भी यहीं पे खत्म हो जाता है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब बटन दबाकर लाल से ग्रे कर दो और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसी अलग अलग तरह की एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस हिंदी में लेके आते रहते हैं। एपिसोड 56 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिराया नेक्स्ट डे भी छिपकर रिवर में नहा रही लड़कियों को ताड़ रहा होता है और अपना नारुतो पीछे वही अपने समनिंग जुत्सु को करने में लगा होता है। और इस पर ट्राई करने पर वो एक 4 टांगों वाले टैडपोल को समन करता है। नारुतो से देख के पहले तो थोड़ा कंफ्यूज होता है कि अब ये क्या चीज है, फ्रॉग या टैडपोल, और फिर फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाने लगता है और जिराया को गुस्से से कहता है कि क्या तुम मुझ पर ध्यान नहीं दे सकते। और तब भी नारुतो को चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। जिराया नारुतो को देख के मन में कहता है कि ये लड़का पिछले 3 वीक से बिना रुके इस जुत्सु को सीखने में लगा हुआ है। इस लड़के के गट्स और डिटर्मिनेशन की दाद देनी पड़ेगी। इसके बाद हमें थर्ड होकागे और आंको को दिखाया जाता है, जहां आंको ओरोचिमारू को लेके थोड़ी गिल्ट में होती है कि वो ओरोचिमारू को नहीं मार पाई। तो इस पर थर्ड होकागे आंको को कहते हैं कि इसमें आंको खुद को दोष ना दे, ओरोचिमारू इतना स्ट्रॉन्ग है, शायद मैं भी खुद उसे ना मार पाऊं। फिर वो दोनों फोर्थ होकागे के फोटो को देख रहे होते हैं तो आंको कहती है कि काश आज फोर्थ होकागे जिंदा होते, जिस पर थर्ड होकागे कहते हैं कि वो जा चुका है, हम ये नहीं बदल सकते। उसने 13 साल पहले अपनी जान देके हमारे विलेज को बचाया था। उधर जिराया नारुतो को होश में लाता है और कहता है कि नारुतो तुम पिछले 3 वीक से ट्रेनिंग कर रहे हो और फिर भी तुम यहीं के यहीं हो, तुम्हारा ट्रेनिंग कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं बनता। नारुतो गुस्से से जिराया को कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो इस पर जिराया नारुतो को कहता है कि अगर तुम्हें समनिंग जुत्सु को सच में मास्टर करना है तो तुम्हें इसे ऐसे करना होगा जैसे तुम्हारी जिंदगी इसी में डिपेंड करती हो, तुम्हें अपनी जान की बाजी लगानी होगी। जिराया नारुतो से पूछता है कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो, तो नारुतो हाँ कहता है। इसके बाद जिराया नारुतो को हॉट स्प्रिंग बात कराने ले जाता है और उसके बाद नारुतो को उसकी फेवरेट इचिराको रोमेन भी खिलाता है। नारुतो को थोड़ा शक होता है कि जिराया आज उस पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है, पर वो अपना रोमेन एंजॉय करता है। जिराया दबी आवाज में कहता है ठूस लो, हो सकता है तुम्हारी जिंदगी का आखिरी खाना हो। नारुतो हैरानी के साथ जिराया की तरफ देखता है तो जिराया कवर करते हुए कहता है कि ऐसे खाओ जैसे कल हो ही ना। तो नारुतो खुश हो गए कम से कम 9 बाउल्स खाता है। और जब दोस्तों बिल देने की बारी आती है तो जिराया वहाँ से गायब हो जाता है। नारुतो की हालत खराब हो जाती है और बेचारे का पूरा पर्स खाली हो जाता है। तभी जिराया नारुतो के पास आता है और नारुतो रोते हुए जिराया को कहता है कि ये तो तुम्हारी ट्रीट थी। तो जिराया कहता है कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें ट्रीट दे रहा हूँ। तो नारुतो रोते हुए कहता है कि तुम बड़े हो तो तुम्हें ही ट्रीट देनी चाहिए थी। तभी जिराया नारुतो से पूछता है कि क्या कोई ऐसी लड़की है जिसे तुम पसंद करते हो। तो नारुतो शर्माते हुए साकुरा बोलता है। तो जिराया जोश के साथ कहता है ओके, तो तुम आज उसे हक करने वाले हो। नारुतो तो सरप्राइज होकर उछल पड़ता है और कहता है कि क्या ये मेरी ट्रेनिंग का एक पार्ट है। तो जिराया कहता है हाँ तुम कह सकते हो। तो नारुतो शर्मा के कहता है कि कहीं साकुरा उसे नाराज हो गई तो, लेकिन तभी पूरे जोश के साथ कहता है कि जो भी हो ये उसकी ट्रेनिंग का एक पार्ट है तो उसे ये करना ही होगा। इसके बाद नारुतो साकुरा के पास जाता है पर वो इतना शर्मा रहा होता है कि अपनी बात कह ही नहीं पाता। तो साकुरा वहाँ से जाने लगती है। तभी नारुतो उसे रोकते हुए उसे पीछे मोड़ता है, जिसकी वजह से साकुरा सीधा नारुतो की तरफ गिरने लगती है। नारुतो मन में कहता है कि बस अब हग हो ही गई समझो, और फिर वो साकुरा की तरफ अपनी बाहें फैला लेता है। तभी साकुरा उसके फेस पे जोर से पंच मार देती है और उसे दूर रहने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जिराया नारुतो को एक जगह ले जाके अचानक उसके पेट में पंच मारता है, जिससे नारुतो बेहोश हो जाता है। जिराया मन में कहता है कि अगर नारुतो के अंदर का 9 टेल चक्र तभी बाहर आता है जब डेंजर और इमोशंस एक की तरह ट्रिगर होते हैं, तो फिलहाल नारुतो को खुद ही फिजिकली एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। इसके बाद जिराया नारुतो को अपने कंधे पे उठा के कहीं ले जाने लगता है और मन में फोर्थ होकागे से माफी मांगता है कि जो वो करने जा रहा है उसके लिए उसे माफ कर देना। सीन शिफ्ट होता है और नारुतो को होश आता है। नारुतो जिराया से कहता है कि यहाँ हो क्या रहा है। तो जिराया कहता है कि नारुतो को अपनी जान बचाने के लिए एक इनॉर्मस चक्रा को रिलीज करना पड़ेगा, और अगर नारुतो ने एक बार ये एक्सपीरियंस कर लिया तो नारुतो समझ जाएगा कि वो रेड चक्रा को कैसे रिलीज करे। इसके बाद जिराया नारुतो को अपनी एक फिंगर से पीछे को धक्का देता है और पीछे तो बहुत गहरी खाई होती है। जिराया मन में कहता है नारुतो देखते हैं जो तुम्हें स्ट्रेंथ दी गई है वो तुम्हारे लिए वरदान है या श्राप। इधर नारुतो बड़ी तेजी से गिरने लगता है और डरते हुए मन में कहता है कि अगर मैंने कहीं किसी चीज को पकड़ा नहीं तो मैं मर जाऊंगा। नारुतो अपने हाथों में और अपने पाँव
पाँव में चक्रा बिल्ड करता है और रॉक को पकड़ के खुद को रोकने की कोशिश करने लगता है, पर क्योंकि रॉक्स बहुत स्लिपरी होती है और नारुतो का बनाया हुआ चक्रा भी इतना सफिशिएंट नहीं होता कि नारुतो रॉक्स को पकड़ के खुद को गिरने से रोक पाए। जिराया मन में कहता है कि नारुतो, तुम्हें इस बार सिर्फ नाइन टेल के चक्रा में ही डिपेंड करना पड़ेगा, इस बार तुम्हें खुद ही की टर्न ऑन करनी पड़ेगी। नारुतो की धड़कनें बहुत बढ़ जाती है और वो अपनी मौत को इतना करीब से देख रहा होता है। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने कुछ रोशनी छा जाती है और अगले पल वो खुद को एक अजीब सी जगह पे पाता है जहाँ दीवारों के बीच एक रास्ता जा रहा होता है और वहाँ किसी मॉन्स्टर की आवाजें आ रही होती है। नारुतो उस आवाज के पीछे जाता है और खुद को एक प्रिजन के सामने पाता है और उस प्रिजन के दरवाजे में एक सील लगी हुई थी। तभी नारुतो को अंदर अजीब सी बड़ी बड़ी लाल रंग की आंखें दिखती है जो उसे अपने पास बुला रही होती है। नारुतो जैसे ही उसके करीब जाता है वो अपने बड़े और तीखे पंजों से नारुतो को मारने की कोशिश करता है, पर क्योंकि वो मॉन्स्टर सलाखों के पीछे बंद था तो नारुतो बाल बाल बच जाता है। नारुतो घबराते हुए कहता है, तो ये है वो नाइन टेल फॉक्स और वो रेड चक्रा इसी का है। नाइन टेल फॉक्स नारुतो को कहता है कि मूर्ख लड़के, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें क्या चाहिए, या तुम मेरा यहाँ खाना बनने आए हो। नारुतो नाइन टेल फॉक्स को गुस्से से कहता है कि स्टूपिड फॉक्स, क्योंकि तुम मेरी बॉडी में हो तो मुझे यहाँ रहने का रेंट दो, पेमेंट में मैं तुम्हारा चक्रा लूंगा। नाइन टेल फॉक्स हंसते हुए नारुतो को कहता है कि शायद मैं तुम्हें नहीं मार सकता, क्योंकि अगर तुम मरे तो मैं भी मर जाऊंगा। इसके बाद नाइन टेल फॉक्स अपने चक्रा से नारुतो को जकड़ लेता है और कहता है कि तुम इतने दूर आए हो तो एज अ रिवार्ड मैं तुम्हें अपना चक्रा उधार देता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि खाई में गिरते हुए नारुतो को अचानक होश आ जाता है और नारुतो हवा में समनिंग जुत्सु करता है जिससे चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है और अचानक नारुतो के नीचे एक बहुत ही बड़ा फ्रॉग आ जाता है जो अपने हाथ और पाँव उस खाई की दोनों तरफ फंसा लेता है। हम देखते हैं कि उस फ्रॉग के मुंह में एक बड़ी सी सिगार होती है और वो हैरान होकर कहता है कि आखिर मैं कहाँ हूँ। ऊपर से जिराया भी ये देखकर खुश हो जाता है और वेल डन नारुतो कहता है। इसी के साथ एपिसोड 56 यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 57 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नारुतो इतने बड़े टोड को देख के हैरान हो जाता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि इससे उसने समन करा। नारुतो खुशी से उस टोड के सर पर अपना हाथ मारने लगता है जिससे उस टोड को गुस्सा आ जाता है और वो टोड गुस्से से नारुतो को कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम किसके सर पे मार रहे हो, मैं गामा बुंटा हूँ और मैं चीफ टोड हूँ। इसके बाद गामा बुंटा गुस्से से चिल्लाने लग जाता है जिससे उसके मुंह से इतनी तेज हवा निकलती है कि बस नारुतो उसकी फोर्स से गिरने ही वाला होता है, बट एन वक्त पर उसकी सिगार को कस के पकड़ लेता है। गामा बुंटा जोर जोर से कहता है कि जिराया आखिर तुम कहाँ हो। ऊपर जिराया उसकी आवाज सुन के पेड़ के पीछे छिप जाता है और कहता है कि गामा बुंटा को तो मैं भी हैंडल नहीं कर सकता, यहाँ से खिसक जाने में ही भलाई है। और फिर जिराया वहाँ से चुपचाप चला जाता है। इसके बाद गामा बुंटा नारुतो से पूछता है कि आखिर जिराया कहाँ है, तो नारुतो से बताता है कि वो ऊपर क्लिफ पे है। साथ ही नारुतो गामा बुंटा से पूछता है कि सर आपको जिराया से क्या काम है, तो इस पर गामा बुंटा कहता है कि एग्जैक्टली मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि उस जिराया को मुझसे क्या काम है जो उसने मुझे इस डेंजरस जगह में समन करा। ये सुनते ही नारुतो थोड़ा ब्लश करते हुए कहता है कि एक्चुअली मैंने आपको समन करा है, मैं इस खाई में गिर रहा था तो मैंने आपको मुझे बचाने के लिए समन करा। ये सुनते ही गामा बुंटा नारुतो को पहले तो थोड़ा ध्यान से देखता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं होता कि इस पिद्दू से बच्चे ने उसके जैसा इतने बड़े टोड को समन कर लिया। नारुतो बहुत कहता है कि नारुतो ने ही गामा बुंटा को समन करा है, पर फिर भी गामा बुंटा नहीं मानता और भी ज्यादा जोर से हंसने लगता है। ये देख के नारुतो को गुस्सा आ जाता है और नारुतो को चुप हो जा टोड जक कहता है। साथ ही नारुतो कहता है कि मैंने तुम्हें समन करा है तो मैं तुम्हारा मास्टर हुआ तो मेरी रिस्पेक्ट करो और मेरी बात मानो। ये सुन के गामा बुंटा को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुझे पता भी है तू लॉर्ड गामा बुंटा से बात कर रहा है। और फिर गामा बुंटा नारुतो को अपनी जीभ में पकड़ के अपनी पीठ के ऊपर फेंक देता है। इसके बाद गामा बुंटा एक जंप मारता है जो कि इतना स्ट्रांग होता है कि बहुत ही स्पीड के साथ गामा बुंटा एक ही जंप में ऊपर आ जाता है और उसके जमीन में गिरते ही वहाँ पे भूकंप सा आ जाता है। नारुतो की भी इसी बीच उसकी पीठ से ग्रिप छूट जाती है और वो जमीन में गिर जाता है। गामा बुंटा नारुतो को कहता है कि जो मेरी पीठ से इतनी आसानी से गिर सकता है वो मेरा मास्टर कभी नहीं बन सकता। इसके बाद गामा बुंटा वहाँ से जाने लगता है तो नारुतो फटाफट जाके फिर से उसकी पीठ में बैठ जाता है और गामा बुंटा से कहता है कि किसी को अगर तुम्हारा मास्टर बन पाने की यही कंडीशन है तो यही सही, मैं दिन के खत्म होने तक किसी भी हालत में तुम्हारी पीठ से नहीं गिरूंगा, फिर चाहे जो कुछ भी हो जाए। इसके बाद गामा बुंटा जोर जोर से हिलने लगता है पर नारुतो पूरी ताकत के साथ उसे पकड़ के रखता है और कहता है कि मेरा नाम नारुतो उज़ुमाकी है और मैं एक दिन होकागे बनूंगा, भूलना मत। और हम देखते हैं कि इनकी ड्रामे दूर से जिराया देख रहा होता है। तभी जिराया को भी अपने पीछे से कुछ लड़कियों की हंसने की आवाजें आती है और फिर जिराया अपनी रिसर्च पे लग जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कॉनकुर और तिमारी को दिखाया जाता है जो कि चुनिन एग्जाम के बारे में कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी तिमारी फ्लैशबैक पे जाती है जहाँ पे बाकी कॉनकुरो, तिमारी और गारा को चुनिन एग्जाम में लीव विलेज को तबाह करने के लिए पार्टिसिपेट करने को कहता है, जिस पर तिमारी पूछती है पर क्यों? हिडन लीफ के साथ तो सैंड विलेज ने ट्रीटी साइन करके रखी है, हिडन लीफ तो हमारा एलाय है। जिस पर बाकी कहता है कि इसी ट्रीटी की वजह से हमारे देश के फ्यूडल लॉर्ड ने हमारा मिलिट्री बजट गिरा दिया और ज्यादा मिशंस लीव विलेज को मिलने लगे क्योंकि उनके शिनोबी बहुत स्किल्ड थे। अगर सैंड हिडन लीफ को डिस्ट्रॉय कर देगा तो
नेचुरली सैंड विलेज को ज्यादा मिशंस मिला करेंगे, इसीलिए हमारे विलेज के काज़ेकागे ने साउंड विलेज के साथ मिलकर ये प्लान बनाया। इसके बाद बाकी गारा को कहता है कि ये मिशन कम्प्लीटली गारा तुम पर डिपेंड करता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि बाकी सैंड विलेज में जाके अपने लॉर्ड काज़ेकागे को हिडन लीफ पे किए जाने वाले अटैक का प्लान एक स्क्रॉल पर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गामा बुंटा अभी भी नारुतो को अपनी पीठ से गिराने की कोशिश में लगा होता है, पर नारुतो जैसे तैसे खुद को गिरने से बचा के रखता है। अब शाम हो जाती है और नारुतो बहुत बुरी तरह थक चुका होता है और कहता है बस कुछ देर और, रात बस होने ही वाली है। गामा बुंटा भी मन में कहता है कि मैं किसी भी हालत में इस पिद्दू से नहीं हारना चाहता। दूसरे जिराया ये सब देख के मन में कहता है कि नारुतो का अब तक सारा चक्रा खत्म हो चुका है, वो किसी भी समय चकरा के नीचे गिर जाएगा। तभी गामा बुंटा एक बहुत ऊंचा जंप लगा के सीधा नदी पे आके गिरता है, जिससे नारुतो का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने ही वाला होता है कि तभी वो अपने शैडो क्लोन्स बना लेता है और उसके शैडो क्लोन्स एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक चेन बना लेते हैं और गिरते हुए नारुतो को पकड़ के वापस ऊपर ला लेते हैं। ये देखे जिराया भी हैरान रह जाता है कि ऐसी हालत में भी नारुतो ने क्लोन्स बना लिए। नारुतो ऊपर आके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी से उछलने लगता है। तभी अचानक नारुतो को चक्कर आ जाते हैं और वो बड़ी तेजी से नीचे गिरने लगता है। ये देखे जिराया भी डर जाता है कि अगर नारुतो इतनी ऊपर से गिरा तो नारुतो पक्का मर जाएगा। तभी अचानक गामा बुंटा अपनी जीभ निकाल के नारुतो को बचा लेता है और अपने ऊपर रख लेता है। जिराया ये देख के मुस्कुराता है और कॉन्ट्रैक्ट वाली सील गामा बुंटा की तरफ फेंकता है। गामा बुंटा नारुतो का नाम कॉन्ट्रैक्ट में देख के स्माइल करते हुए मन में कहता है कि जिराया तुम्हें ये दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता चल चुका है कि सच में इसी लड़के ने ही मुझे समन करा था। साथ ही गामा बुंटा कहता है कि फोर्थ कागे के बाद ये पहली बार है जब कोई मेरे सर पर चढ़ पाया हो। इसके बाद गामा बुंटा नारुतो को हॉस्पिटल के बाहर छोड़कर चला जाता है और एपिसोड 57 भी यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 58 के फर्स्ट सीन में हम बाकी कॉन्कुरो और तिमारी को देखते हैं जो कि बहुत टेंशन में थे क्योंकि गारा अपने रूम में नहीं था। दूसरी तरफ हम गारा को हॉस्पिटल में जाते हुए देखते हैं जो कि बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था। इधर नारुतो को भी हॉस्पिटल में होश आता है और वो अपने सामने शिकामारू को पाता है। शिकामारू उसे बताता है कि नारुतो पिछले 3 दिन से बेहोश था। ये सुन के नारुतो पैनिक करने लगता है क्योंकि एग्जाम के लिए बस एक ही दिन रह गया था और वो ट्रेनिंग की जगह सोता ही रह गया। साकुरा भी ली को देखने हॉस्पिटल पहुंच जाती है और हमें उसके पीछे गारा की परछाई दिखती है। साकुरा ली के रूम में एंटर करती है और देखती है कि ली सो रहा होता है तो साकुरा उसे बिना डिस्टर्ब करे वहाँ अपना फ्लावर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तभी गारा ली के रूम में एंटर करता है और उसके सर में बहुत दर्द होने लगता है। वो ली के साथ हुई अपनी फाइट को याद करता है और उसे और भी कुछ विजन्स आते हैं। इसके बाद गारा अपनी सैंड से ली को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से शिकामारू आके अपने शैडो पोजेशन जुत्सु से गारा को रोक लेता है और नारुतो जोर से गारा के फेस पे एक पंच मारता है और उसके ऐसा करने की वजह पूछता है तो गारा कहता है कि कोई वजह नहीं है, उसे बस ली को जान से मारने का मन कर रहा था। साथ ही गारा नारुतो और शिकामारू को वार्निंग देता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ नहीं तो मुझे तुम दोनों को भी जान से मारना पड़ेगा। शिकामारू गारा को डेमन कहता है। डेमन सुन के गारा कहता है कि मैं काज़ेकागे का बेटा था। जब मैं अपनी माँ के कोख में था तभी मेरे फादर ने सैंड स्पिरिट अपने जुत्सु से मुझ में फ्यूज कर दी। जब मैं पैदा हुआ तब मैंने अपनी ही माँ को जान से मार डाला। ये सुन के शिकामारू और नारुतो हैरान रह जाते हैं। शिकामारू कहता है कि कोई बाप अपने ही बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। नारुतो घबराते हुए मन में सोचता है कि क्या सच में गारा के अंदर भी नारुतो की तरह ही कुछ है। गारा कहता है कि मैं मेरे फादर यानी साउंड विलेज के काज़ेकागे का सबसे बड़ा वेपन था, पर कुछ समय बाद सबको लगने लगा कि मैं मेरे विलेज के लिए बाद में एक खतरा बन जाऊंगा। तो जब मैं 6 साल का हुआ तब मेरे ही फादर ने मुझे जान से मारने के लिए कई कोशिशें की। मेरा कोई नहीं था। प्यार और परिवार क्या होता है ये मैंने कभी देखा ही नहीं। मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं रही थी। समय के साथ मैंने अपने जिंदा रहने का पर्पस ढूंढा और वो था दूसरों को जान से मारना। पहले मैं उन लोगों के डर में जीता था जो मुझे जान से मारना चाहते थे, पर अब मुझे किसी का डर नहीं। मैं सिर्फ अपने लिए जीता हूँ और सिर्फ अपने आप से प्यार करता हूँ। नारुतो गारा की एक एक बात अपने आप से रिलेट करने लगता है। नारुतो मन में कहता है कि गारा तो मेरी ही तरह है, मैं भी अकेला था, सब मुझसे नफरत करते थे, मैं भी अपने आप को कोसता था कि आखिर मैं जिंदा क्यों हूँ। लेकिन तभी मुझे इरुका सेंसे मिले जिन्होंने मेरी जिंदगी में एक पर्पस दिया, मुझे जीने की वजह दी। पर गारा के पास तो कोई भी नहीं था, वो बिल्कुल अकेला था। उसने खुद से ही अपनी जिंदगी जीने का पर्पस ढूंढा जो था दूसरों को जान से मारकर खुद जिंदा रहना। इसके बाद नारुतो कांपते हुए कहता है कि अगर मुझे इरुका सेंसे नहीं मिले होते तो क्या मैं भी इस नफरत करती दुनिया की वजह से गारा की तरह बन जाता। तभी गारा अपनी सेंड से नारुतो और शिकामारू की तरफ अटैक करने लग जाता है। शिकामारू ये देख के हैरान रह जाता है कि शिकामारू के शैडो पोजेशन जुत्सु में होने के बावजूद गारा ये कर पा रहा है। इससे पहले कि गारा नारुतो और शिकामारू को मार पाता वहाँ पे गाय सेंसे आ जाता है और उन्हें ये सब रोकने को कहता है। तभी गारा को फिर से सर पे पेन होने लगती है और उसे अपने बचपन के कुछ विजन्स आने लगते हैं। इसके बाद गारा वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते धमकी देता जाता है कि मैं तुम सबको मार दूंगा। और एपिसोड 58 भी यहीं पे खत्म हो जाता है। इस वीडियो के फाइनल एपिसोड यानी कि एपिसोड 59 में हम देखते हैं कि फाइनली
फाइनली वो दिन आ गया था जब चुनिन एग्जाम का फाइनल राउंड होने वाला था। दूर दूर से इसे देखने काफी लोग आ रहे थे और सैंड विलेज के काजेगागे भी चुनिन एग्जाम देखने आते हैं। नारुतो रास्ते में लोगों के मुंह से नेजी हेयोगा की तारीफें सुनता है, जिससे सुन के नारुतो थोड़ा घबरा जाता है। नारुतो उस बैटलफील्ड को एग्जाम से पहले एक बार देखने जाता है जहाँ वो पहली बार ज्ञानीन बना था। नारुतो को वहाँ पे हिनाटा मिलती है जो नारुतो को देख के शर्मा जाती है। नारुतो हिनाटा से पूछता है कि क्या हिनाटा का कजन नेजी स्ट्रॉन्ग है, जिस पर हिनाटा कहती है कि हाँ, पर हिनाटा को भरोसा है कि नारुतो नेजी से जीत सकता है। साथ ही हिनाटा शर्माते हुए नारुतो को कहती है कि जब नारुतो ने प्रिलिमिनरी राउंड में हिनाटा को चीयर अप किया था तो हिनाटा को ऐसा फील हुआ जैसे वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। हिनाटा नारुतो को थैंक यू बोलते हुए कहती है कि नारुतो की वजह से ही वो खुद को अब पसंद करने लगी है। नारुतो ऑलरेडी थोड़ा डाउन फील कर रहा था और ये सुन के और भी ज्यादा निराश हो जाता है और हिनाटा को कहता है कि पर मुझे तो लगता था कि मैं हर काम खराब कर देता हूँ, मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं एक फेलियर हूँ। ये सुनते ही हिनाटा जोर से कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे नारुतो तुमसे गलतियां होती हो पर तुम उन गलतियों को सुधारने की और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हो, कभी हार नहीं मानते। साथ ही हिनाटा कहती है कि नारुतो उसके लिए एक इंस्पिरेशन है और फिर हिनाटा शर्मा के खंबे के पीछे छिप जाती है। नारुतो ये सब सुन के हैरान रह जाता है और स्माइल करके हिनाटा को थैंक्स कहता है और मोटिवेशन से भर जाता है। इसके बाद नारुतो वहाँ से जाने लगता है पर अचानक रुक जाता है और हिनाटा को कहता है कि मुझे तुम हमेशा से। बस इतना सुनते ही हिनाटा शर्म के मारे पूरी लाल हो जाती है और क्यूरियस हो जाती है कि आगे नारुतो क्या कहने वाला है। पर हमारा नारुतो कहता है कि मुझे तुम हमेशा से ही बहुत वियर्ड लगती थी। ये सुनते ही हिनाटा का मुंह लटक जाता है क्योंकि बेचारी कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी। तभी आगे नारुतो कहता है पर मुझे एक्चुअली ऐसे लोग पसंद हैं जो तुम्हारी तरह होते हैं। बस सुनते ही हिनाटा का धुमता रे धुम्मा हो जाता है और उसके होश उड़ जाते हैं। नारुतो वहाँ से चला जाता है और तभी कीबा वहाँ आके हिनाटा को पुकारता है पर हिनाटा अपनी ही दुनिया में खोई होती है। उधर दूसरी तरफ एरिना में एग्जाम स्टार्ट होने का टाइम हो गया होता है और नारुतो, सास्के और डोसु अभी तक नहीं पहुंचे होते। वैसे दोस्तों आप लोगों को तो मालूम ही है डोसु नहीं आने वाला क्योंकि उसे तो गारा ने जान से मार दिया था। नारुतो बड़ी तेजी से भागता हुआ एरिना की तरफ जा रहा होता है तभी उसे रास्ते में कोनोहामुरु मिलता है जो उसे एक शॉर्टकट के बारे में बताता है जिससे नारुतो जल्दी एरिना में पहुंच जाएगा। नारुतो कोनोहामुरु के बताए हुए शॉर्टकट को फॉलो करता है और उल्टा एरिना से और ज्यादा दूर पहुंच जाता है और कोनोहामुरु पे गुस्सा करता है। तभी कोनोहामुरु को एक बुल दिखता है तो कोनोहामुरु उस बुल पे नारुतो को बैठा देता है कि इससे नारुतो जल्दी एरिना में पहुंच जाएगा। पर वो बुल नारुतो को नीचे पटक देता है और नारुतो की पीठ पर बने उजुमाकी क्लैन के लोगों को देखकर नारुतो को मारने दौड़ता है क्योंकि दोस्तों वो लोगो लाल कलर का था। नारुतो अब अपनी जान बचाता हुआ पूरी ताकत के साथ भागता है और रास्ते में और भी बुल नारुतो के पीछे पड़ जाते हैं। नारुतो उनसे बचने के लिए अपने बहुत सारे शैडो क्लोन्स बना लेता है। नारुतो बड़ी जल्दी एरिना के करीब पहुंच जाता है तभी बुल पीछे से आके नारुतो को पीठ में मार देते हैं जिससे नारुतो सीधा जाके एरिना में गिर जाता है। वाह क्या एंट्री है। नारुतो उठता है और अपने चारों तरफ इतने ज्यादा लोगों को देख के हैरान रह जाता है और एपिसोड 59 भी यहीं पे खत्म हो जाता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो भी यहीं पे खत्म हो जाती है। गाइस आगे के नारुतो के एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसमें आपको बड़ा ही मजा आने वाला है। तो दोस्तों बेल आइकन को जरूर से दबा देना ताकि अब जब भी नारुतो की अगली वीडियो आएगी तो आपको आपके फोन में उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। क्वेश्चन ऑफ द डे, गारा किसका बेटा था? अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने जवाब जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।